हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अगस्त मंथ के लिए रीडिंग करेंगे लव एंड करियर। पहले लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। और आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिए। यहाँ पर हम देखेंगे जो लोग सिंगल्स हैं उनकी तरफ न्यू प्रपोजल्स क्या रहेंगे। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, एनर्जीज भी देखेंगे बाद में, ठीक है। और अभी फीलिंग्स देखेंगे। और ओवरऑल ये एनर्जी रीडिंग जो है ये आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। तो फर्स्ट वीक कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है आपका कि आपको बस जीतना है, मुझे हर हाल में मुझे जीत चाहिए, मुझे हारना नहीं है। इस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो। कंपटीशन बहुत है बाहर, चाहे आप सोशली बाहर कहीं एक्टिव हो या जॉब बिजनेस की बात है, ठीक है। तो आप, और दूसरी बात ऐसी है कि मन ही मन में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल सकता है, ठीक है। दिल और दिमाग के बीच में टग ऑफ वॉर चल सकता है, किसी बात को लेकर, पर्सनल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, ठीक है। और आप थोड़ा इम्पल्सिव एनर्जी में आकर थोड़ा फायरी सा नेचर आपका बन जाए, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ जाए। इन दिनों जो हमेशा बैलेंस रहने वाले लिब्रास जो है, हमेशा बैलेंस रहते हो ना आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से सब खुद को बैलेंस कर लेते हो, समझदारी से सब कुछ हैंडल कर लेते हो, डिप्लोमेटिक वे में झगड़ों को भी सुलझा लेते हो दूसरों के, अपने, है ना। तो ये सब कुछ है ना थोड़ा सा साइड होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप थोड़ा फायरी बने रहोगे, इम्पल्स जागेगा अंदर से कि बस मतलब अब मुझे शांत नहीं बैठना है, ऐसा कुछ मन में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि फैमिली का सपोर्ट तो आपके साथ बना हुआ है, कुछ फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ जो है उसके लिए भी आपको अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी कि वो चाहते हैं आपके तरफ आना, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर उनके मन में ही अभी किंतु परंतु बहुत सारे चल रहे हैं, तो उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी लग रहा है उनको। साथ में उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर आप अगर मतलब उनसे बात नहीं कर रहे हो तो आपके लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, कहीं ना कहीं पर उनको ये एक डाउट हो रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। तो वो और ज़्यादा गुस्सा होकर आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। अपने फैमिली से आपके बारे में बात करें, अगर शादी की बातें चल रही है और करनी है बातें, तो हो सकता है अपने मदर से या फादर से आपके लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर रहेगी। और कुछ फैमिली मैटर में उलझे हुए रह सकते हैं। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो आपकी तरफ कुछ ऐसे प्रपोजल्स आएंगे जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रह सकते हैं, ठीक है। और अभी अभी आप इस रिलेशनशिप में आए हो और अभी बातें भी आगे नहीं बढ़ी हैं, बस देखा देखी अभी जस्ट मिले हो, तो भी ये बात रहेगी कि जिससे आप मिल रहे हो ना वो अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाला या सोचने वाली पर्सन है। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, पहले लव लाइफ की बात करूँ सेकेंड वीक के लिए, तो यहाँ पर ऐसा है विद दिस टॉवर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, तो कुछ ब्रेक थ्रूज आ सकते हैं, सडन ब्रेक डाउन हो सकता है आपके सामने कुछ सच्चाई आने के लिए सारी चीज़ें हो रही है, तो इसको पॉजिटिवली लेना है। हमें किसी भी बात को निगेटिव लेना ही नहीं है। हमारे यहाँ पर, हमारे इस चैनल पर कोई निगेटिविटी की बात नहीं होती है, सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी की बात होगी। भले ही कार्ड ये टॉवर का है, लेकिन टॉवर भी कभी कभी ऐसा होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही बताता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसको देखकर ये समझ लेना कि आप टूट गया, आप ब्रेकअप हो गया, नहीं। ये आपके सामने सच्चाई ला रहा है। आप कहीं किसी वहम में रह रहे थे, किसी इल्यूजन में थे, तो वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं आपको ये, ठीक है। तो ये बात रहेगी। तो यहाँ पर देखिए कोई पुरानी सोच, पुरानी अटैचमेंट या कंट्रोल इश्यूज जो है उसमें से आप बाहर आ रहे हो, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और टॉवर बताता है कि इमोशनल या कोई रिलेशनशिप थी, फाउंडेशन जिसका इमोशंस पे था, तो वो हिलेगा या टूटेगा, वो आपको पता है, जिसके पर्पज़ आपको इमोशनल फ्रीडम देना है, ठीक है। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि आपको इमोशनल फ्रीडम नहीं है, आप कहीं पर अटके पड़े हो, आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, ना वो पर्सन कमिटमेंट दे रहे हैं, ना वो आपके साथ रह रहे हैं, ना आपको किसी तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। लिब्रंस, सोचो इस बात को कि वो पर्सन, ठीक है, आप बहुत प्योर हो उसको लेकर, अपने हार्ट को लेकर आपके मन में उसके अलावा कोई और है नहीं, आ भी नहीं सकता या सकती, इतना ज़्यादा आप इंटेंसली उससे लव करते हो, वो भी कहीं ना कहीं पर करते हैं, लेकिन ना वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना वो आपके साथ एक देखा जाए तो मतलब लॉयल है कि नहीं आपको पता नहीं है ना। कुछ लोगों की बात होगी है, कुछ लोगों को पता भी होगा, तो अपने हिसाब से रेजोनेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं। कुछ मतलब 2 साल आपने वेट कर लिया, 6 महीने वेट कर लिया, 1 साल या ज़्यादा टाइम कर लिया हो, लेकिन कोई कमिटमेंट तो आना चाहिए ना उसकी तरफ से। सिर्फ पॉजिटिवनेस और टॉक्सिसिटी के भरोसे कोई रिश्ता नहीं चलता है। ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में रहते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस में है तो और भी, फिर आप आपसे सही से बात करेंगे कुछ दिन, आपसे सारी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेंगे, फिर और निकल जाएंगे कहीं और,
फिर बात ही नहीं करेंगे, फिर और से आपको ही ब्लेम करेंगे, गैस लाइटिंग करेंगे, फिर आपको लगेगा कि अरे मैं ही गलत हूँ, चलो मैं ही हाँ बोल देती हूँ, ना बोल देती हूँ, सॉरी कह देता हूँ, ऐसे आपके ही मन में आता रहेगा। तो लिब्रंस देखिए, वो उनकी फितरत है, हम किसी को दोष नहीं देंगे। हमारा क्या फ़र्ज़ होता है कि हमने समझना है, सोचना है चीज़ों को, और अपने लिए क्लैरिटी लेनी है, और अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ जो गॉड ने आपको दी है, बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ है, इसको बहुत अच्छे से जीना है। ठीक है, तो इस बात को लेकर आगे बढ़ना है आपने। ये नहीं कि ये मुझे छोड़ के चला गया, ये मुझे छोड़ के चली गई, तो चलें उसके पीछे रो रहे हैं। नहीं, 2 दिन रो लो, ठीक है, पर उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो उतना ही डिज़र्व करते हैं। जो आपके साथ आज नहीं टिक पा रहे हैं, आज आपका सपोर्ट नहीं दे रहे, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या ही सपोर्ट देते। तो इस बात को प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है विद दिस टावर कार्ड। ठीक है, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है या आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, तो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। मतलब कोई और कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने आप को सेफ रखें, और ख़ुद भी ना करें ऐसा। ठीक है, सोशल लाइफ की बात करते हैं तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर है, तो डिफेंसिवनेस और फास्ट पेस्ड कन्फ्रंटेशन हो सकता है। ठीक है, देखिए लोग कितना भी अपोज कर ले आपको, सोशल की बात है, जॉब की बात है, या अदर कोई भी, ठीक है, जॉब के प्लेस में जहाँ जाते हो वहाँ की बात हो, लोग आपको अपोज करेंगे। जो आपसे जलते हैं ना, वही करेंगे ये सब कुछ, आपकी अच्छाई से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके ग्रोथ से। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ऐसी है ना कि आप जहाँ भी जाते हो ना, लोग पहले से जेलस होने वाले लोग रेडी रहते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो वो लोग है ना आपके बारे में कुछ बातें कहे, कुछ बोले, कुछ भी, लेकिन आपको ना बिल्कुल भी उनके बातों में आना नहीं है, ना उनकी तरफ ध्यान देना है। आप अपने पॉइंट पर क्लियर रहोगे, ठीक है, और अपने पॉइंट्स जो है वो बोल्डली क्लियर करोगे। ठीक है, चाहे लोग कुछ भी बोलें, तो ये ऐसी एनर्जी रहेगी। तो सजेशन यहाँ पर यही रहेगा आपके लिए कि आप रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। सभी डिज़र्व नहीं करते आपका ट्रुथ, राइट। सब लोग आपका ट्रुथ जो है वो डिज़र्व नहीं करते हैं। स्ट्रेस या सप्रेस्ड इमोशंस थोड़ा सा फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है, इसीलिए अपने आप को बैलेंस रखें। ठीक है, ओल्ड पैटर्न्स को मतलब लेट गो कर दो, एंड ओल्ड पैटर्न्स को लेट गो कर दो। ठीक है, चाहे वो स्लीपिंग शेड्यूल हो आपका, फूड हैबिट्स हो, या किसी एनर्जी ड्रेनिंग की आदत हो, जैसे कि मतलब किसी को भी याद करके रोते रहना, अपनी एनर्जी ड्रेन कर देना, ये चीज़ें मत करो। बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, बॉडी को एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, वो समझो आप ज़रा। ठीक है, 3rd वीक ऑफ अगस्त। लव रीडिंग से ना थोड़ा लेट हो जाएंगे इस बार, यू वर्सेस देम वाले, क्योंकि अभी देखो ना आज की 29, आज 30th है, और मेरा 2nd रीडिंग ही चल रहा है, ये 2nd नहीं 3rd। चलो, तो लास्ट वीक के भी कार्ड्स ले ही लेती हूँ, फिर एक साथ सारे कार्ड्स आपको मैं इंटरप्रेट कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा है कार्ड्स आए हैं। वैसे ट्रैवलिंग का प्लान बन रहा है आपके, ऐसे लग रहा है। वर्ल्ड की भी एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम रहेगा, ग्रोथ की भी एनर्जी है, न्यू प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को लेकर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो हीलिंग ही लाएगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर 3rd वीक का और 4th वीक का मैंने कार्ड साथ में ही ले लिया, पर 3rd वीक पहले बता देती हूँ आपको। 3rd वीक इस तरह से रहेगा यहाँ पर कि नई इमोशनल कनेक्शन, मतलब न्यू इमोशनल कनेक्शंस जो है, या हो सकता है कोई नया पर्सन जो है आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। जो लोग सिंगल से न्यू लव के लिए देखना चाह रहे हैं, ठीक है, या ऑलरेडी आप किसी से मिले हो, रोज़ मिलते हो, और हो सकता है आप दोनों के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन आप फील करते हो, तो हो सकता है इन दिनों वो कनेक्शन और आगे बढ़े एक स्टेप। ठीक है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जैसे कि मतलब अभी अभी मिले हो आप, तो 3rd वीक कुछ इस तरह से रहेगा कि देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर कि वो आएंगे। ठीक है, या फिर पहले से आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो वो बातें भी आगे बढ़ सकती है, या फिर सिर्फ देखा देखी चल रही है तो बातें आगे बढ़ सकती है। आपको रियल इमोशंस उसके समझ में आ सकते हैं। ठीक है, ये बात रहेगी, और वो भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ। वो आपके लिए क्या सोचता है या सोचती है वो समझ पाओगे आप। ठीक है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दिनों। हो सकता है आपको प्रपोज करे या आपसे थोड़ी और ज़्यादा बात करे उस सिलसिले में, अगर हिम्मत ना ही बढ़े उसकी तो, या हिम्मत बढ़ जाए तो प्रपोज भी कर सकते हैं। आप सोच रहे हो क्या इस रास्ते पर चलूँ या ना चलूँ, आप सोच में रहोगे,
टू ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ये रास्ता मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन वो पर्सन कुछ डिफरेंट फील कर रहे हैं, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने ये एक्सपीरियंस किया हो, नए पर्सन की बात है, ठीक है। और लेकिन वो आपसे फिर से जुड़ने के लिए, अब वो उनसे होगा नहीं और आपसे जुड़ेंगे वो, ये लग रहा है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। तो एडवाइस यही रहेगा आपके लिए, हार्ट ओपन रखिए, लेकिन फैंटेसी में नहीं कर रखिए, अपने वास्तविकता को समझने की ज़रूरत आपको रहेगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कांटेक्ट इन दिनों होगा। काफ़ी टाइम के बाद ये पॉजिटिव एनर्जी आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर पाओगे आगे बढ़ने के लिए, और आपको फिर से लगेगा मैं इसके साथ फिर से रिकनेक्ट करूँ या ना करूँ, या आपके दिमाग में बातें आ सकती है। आपके पर्सन एक बार फिर से आपको नील डाउन होकर प्रपोज कर सकते हैं पॉजिटिवली, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। उनको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है और एंजेलिक सपोर्ट एंड गाइडेंस भी मिल रहा है उनको, तो अपने तरफ से अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहेंगे, ये भी बात यहाँ पर है। सोशली कुछ ऐसा रहेगा कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, अब आप एक नई शुरुआत कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। नए नेटवर्क में जा सकते हो, पुराने ऑफिस से बाहर जा सकते हो, पुराना सोशल सर्कल छूट सकता है आपका, ये भी हो सकता है, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स को लेकर यहाँ पर अभी भी बात रहेगी कि आप फ्यूचर प्लानिंग्स कर सकते हो, द वर्ल्ड एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग की तरफ आपका ध्यान रहेगा। शायद कोई लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन कनेक्शन भी एक्टिव हो सकता है लव लाइफ की बात करें तो, ठीक है, ये बात भी रहेगी। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बीच में ये कनेक्शन ठंडा पड़ गया था या फिर नो कांटेक्ट या ज़ीरो हो गया था, तो अब हो सकता है फिर से रिकनेक्ट करे वो पर्सन आपसे। तो एडवाइस यही रहेगा आपके लिए, एक्सपांड करने का समय है, बट सिलेक्टिवली। जो भी कर रहे हो एक्सपांशन का समय है, लेकिन थोड़ा सिलेक्टिव बनो अपने आप में कि मुझे करना क्या है, सोच समझ कर करो, जो सही है वो करो। लास्ट, अब यहाँ पर ऐसा है, हेल्थ की बात करें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, तो आप फिजिकली थके हुए से महसूस कर सकते हो, लेकिन मेंटली फाइटर मोड में रहोगे। फिजिकली थक चुके हो, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है जो भी है, लेकिन मेंटली बिल्कुल फाइटर मोड में रहोगे। वर्ल्ड कार्ड बताता है कि अब रेस्ट का और सेल्फ केयर का और सेलिब्रेशन का फेज आने को है, ठीक है। तो एडवाइस यही रहेगा कि आप अपने बॉडी को हीलिंग देना है आपने, ठीक है। और इमोशनल सफरिंग का ये ऑलमोस्ट एंड रहेगा। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अगस्त कुछ इस तरह से रहेगा आपके लिए कि आपका ना पास्ट का हार्ट ब्रेक हुआ है कुछ, तो अभी भी थोड़ा रेसिड्यू छोड़ गया है वो, अभी भी तकलीफ हो रही है आपको। आप में से कुछ लोगों की जो सिचुएशन है वो इससे मैच कर सकती है, ठीक है। लेकिन आप इससे धीरे धीरे अब ऊपर उठ चुके रहोगे, ठीक है। आपका विश है जो फुलफिल्ड होने जा रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आपकी कोई विश है जो पूरी होने जा रही है, और एक अच्छा विश फुलफिल्ड वाला एक मोमेंट आपके सामने आ सकता है इन दिनों, ठीक है। सेल्फ लव में रहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, इमोशनल इंडिपेंडेंस आपकी रियल जीत रहेगी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप बिल्कुल। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, बहुत अच्छा मैसेज है ये आपके लिए। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल इंडिपेंडेंस आपकी रियल जीत रहेगी, ठीक है। एडवाइस ये है आपके लिए यहाँ पर कि किसी के एब्सेंस को लॉस नहीं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए। बोला था ना मैंने, कोई छोड़ के जा रहा है, कर्मा ख़त्म, चला गया, चली गई, ठीक है। तो ये समझिए कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आपके लिए, कि कुछ क्लैरिटी आ रही है, आपके रास्ते खुल रहे हैं, फाइनली कोई कंक्लूजन निकल आ रहा है। सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्थ और अपनी पावर में आइए। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पर फोकस कीजिए कि आप एक डिवाइन पर्सन हो और आपका नर्चरिंग क्रिएटिव मैग्नेटिक एनर्जी अब ग्रो कर रहा है। एम्प्रेस के आने का मतलब ये भी है कि आप अब अट्रैक्ट करोगे, चेस नहीं करोगे, किसी के पीछे नहीं भागोगे, लोग आपके तरफ आएंगे। एक तरह से आप एक मैग्नेट के जैसे बन जाओगे, आपकी एनर्जी मैग्नेटिक बन जाएगी इन दिनों। ये कार्ड आपके जो लुक्स हैं और कॉन्फिडेंस है और ग्रेस एम्पलीफाई करता है और ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, इसे अब भी क्लेम करो। आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, बोलिए ऐसा, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए, एक फीमेल्स की बात करूँ मैं तो ब्यूटी, और लड़कों की बात करूँ तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी। आपकी भी तो ब्यूटी होती है, पर मोस्टली ब्यूटी है वर्ड जो है वो तो गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है। कोई बात नहीं, सभी के लिए बात करेंगे हम कि आपकी जो ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और ग्रेस को एम्पलीफाई करेगा ये एनर्जी। क्लेम करो इसे, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो रूटीन प्रैक्टिकल लाइफ जो है,
तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन धैर्य ज़रूरी है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपका बॉडी भी आपका रिदम में चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्लीन ईटिंग, कंसिस्टेंट आप जिम रूटीन फॉलो करते हो या डेली एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो बॉडी के लिए, डिसिप्लिन्ड रेस्ट, ये सब कुछ ज़रूरी रहेगा। सबका असर दिख रहा है, दिखेगा, और आपको खुद में वो समझ में आएगा, ठीक है। तो एडवाइस यही रहेगा, स्लो एंड स्टेडी विंस योर काइंड ऑफ रेस, ठीक है। तो स्लो बट स्टडी जाइए, आप जीतोगे। बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, तो फास्ट मोमेंट, कम्युनिकेशन या ट्रैवल एनर्जी भी है यहाँ पर, ट्रैवलिंग की एनर्जी तो है, ठीक है। किसी से सडन मैसेज या न्यूज़ मिल सकती है और एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं आपके, ठीक है। थिंग्स विल मूव क्विकली वंस इनर अलाइनमेंट हो जाता है, तो है ना। तो फाइनली ऐसा रहेगा, ये मंथ जो है ना हीलिंग, आपके पावर को हीलिंग करने के लिए आ रहा है, ठीक है। योर हीलिंग इज़ योर पावर, योर साइलेंस इज़ योर मैजिक, योर विश इज़ ऑलरेडी ऑन इट्स वे, राइट। तो अगस्त मंथ के एंड तक इमोशनल लिबरेशन, इनर ग्लो एंड ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस के साथ रेडिएट करोगे आप लोग, चमकोगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मंथ है ये, और एनर्जी बहुत अच्छी आई है लिब्रंस, इसे क्लेम ज़रूर कर लेना। जो भी निगेटिविटी यहाँ महसूस हो रही है तो वो निकल जाएगी, और सेकेंड हाफ के बाद बहुत सी चीज़ें ठीक होती नज़र आएगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, तो आप पॉजिटिव एनर्जी में ज़रूर रहिएगा, तभी ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी, समझ लेना। तो स्टार साइंस यहाँ पर हैवी एनर्जीज में है, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। मैं हटा देती हूँ ये कार्ड्स। आपके पर्सन के एनर्जीज भी देखेंगे, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं या अभी अभी आप किसी रिश्ते को शुरू करने जा रहे हो, अभी इज़हार भी नहीं हुआ है, जस्ट आंखों आंखों में बातें चल रही है, कोई आपसे दूर भाग रहा है ऐसे आपको लग रहा है। देखते हैं, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। आओ, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड यिन एंड यांग। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है ना अभी आने वाले टाइम में आपसे बात करेंगे। अब तक आपसे बात नहीं कर रहे थे, चाहे अभी अभी आप मिले हो उनसे, या काफ़ी टाइम पुराना रिश्ता है, ठीक है, आप शादीशुदा हो, या बहुत सालों से रिश्ता चल रहा है आपका, 2 साल 10 साल जो भी बात है, या अभी अभी जस्ट मिले हो, आंखों में आंखें, बातें हो रही है, अभी इज़हार भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं कर रहे वो आपसे, 2-3 दिन हो गए, है ना। आप देख रहे हो 3 डेज से उसने कोई ज़्यादा बात नहीं की है आपसे, जब भी बात की है थोड़ा सा आपको वहाँ दिखाई दिया है कि कुछ अलग है, वो भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। या आप रिलेशनशिप में हो और वहाँ पर भी इश्यूज़ हुए हैं और बात नहीं कर रहे थे, कंट्रोल करके बैठे थे, तो अब हो सकता है कि आपका और उनका दोनों का थ्रोट चक्रा का इशू होगा या उनका होगा, तो थ्रोट चक्रा हील हो रहा है और आप दोनों में बातचीत शुरू होगी अभी, ठीक है। ये बात रहेगी कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो ओपन रहेगा, इंट्यूटिवली आप एक दूसरे की एनर्जी को समझ पाओगे, और आपके पर्सन भी अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे आपको लेकर, ठीक है। आपने भी अपने चक्रास को बैलेंस रखना है, बैलेंस करना है, और बैलेंस आएगा, इन दोनों चक्रास में बैलेंस आएगा। ये यंग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। तो 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो ये यही कह रहे हैं यहाँ पर कि आपने अपने चक्रास को बैलेंस करना है। आने वाले टाइम में आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और आपके पर्सन की बात करें तो उनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए बातचीत भी शुरू हो जाएगी। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बने रहोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो। आप करियर ओरिएंटेड बने रहोगे, आप थोड़े मिस्टीरियस बने रहोगे, आप अट्रैक्टिव हो, आपका किसी को समझ में नहीं आता है इसकी ये दिख रहा है, लेकिन इसकी एज क्या है, इसका ये काम क्या करता है, पर इसका ये ग्लो कहाँ से आता है, ये इतनी अट्रैक्टिव, इतनी पॉजिटिव कैसा है, ऐसे दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। तो आप एक मिस्ट्री बनकर रह जाओगे किसी के लिए, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। या ऑलरेडी एक मिस्टीरियस एनर्जी आपके आसपास रहती है, मानो जैसे लोग आपको उसी तरह से देखते हैं। ये कुछ अलग है, डिफरेंट है, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है ऐसे। 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, देखिए यहाँ पर आपके लिए बात करूँगी मैं अभी कि आपका क्राउन चक्र है ना बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, आपका जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन है बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो जो गाइडेंस आ रहा है आपके हायर सेल्फ से, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पेशेंस रखना है, पेशेंस प्रैक्टिस कीजिए, सही रहेगा आपके लिए। एकदम से हड़बड़ी में डिसीजंस ना ही ले तो बेहतर है। चक्रास बैलेंस करो अपने, सारे चक्रास बैलेंस रहेंगे तो वैसे ही मुसीबतें कम होती है।
इनोसेंस, आपका इनोसेंस जो है ना वो आपका एक तरह से देखा जाए तो क्वालिटी है, उसको ख़राब मत करो। आप इनोसेंट हो, इनोसेंट ही बने रहिए। लोग आपको वही समझते हैं और आप इसीलिए लोग आपको लवेबल समझते हैं कि आप इनोसेंट हो, आप बहुत अच्छे हो, काइंड हार्टेड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो, पर जब भी बात करते हैं आपके ज़ुबान से जब बातें बाहर आती है तो लोगों को लगता है कि बस सुनते रहे इससे बातें। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी रहेगी इन दिनों। री एनर्जाइज, अपने आप को री एनर्जाइज करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी। ठीक है, अब लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। पर आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अब वक्त आ गया है कि आप उसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन करो, एग्जीक्यूट करो उन प्लान्स को, तो आप सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ोगे, सक्सेस आएगा आपकी तरफ। अपने प्लान्स को अभी वक्त आ गया है कि आप एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। चलो आपका करियर देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। 10 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप है ना अभी मतलब एक हो सकता है कि पास्ट में या रिसेंट पास्ट में आपने किसी जॉब को छोड़ा है, कोई बिज़नेस बंद कर दिया या फिर बिज़नेस से एग्ज़िट कर लिया है, पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी है बिज़नेस की, और एक जगह से दूसरी जगह आप हो सकता है कि रिलोकेट भी होना चाह रहे हो पूरे तरीके से, मतलब आपने वहाँ से मूव कर लिया है। ठीक है, एक पेनफुल एंडिंग थी या सेटबैक लगा था आपको, ये बात है यहाँ पर। ये किसी प्रोजेक्ट का फेल्योर भी हो सकता है, जॉब को छोड़ दिया हो आपने, ये भी बात हो सकती है। डिसअपॉइंटमेंट आपको उस वजह से लग रहा है, लेकिन आपने इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, कन्फ्यूजन एंड डिसीजन मेकिंग हो सकता है यहाँ पर मुश्किल हो रहा है आपके लिए, है ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप लोग। तो लीब्रा, आप है ना थोड़ा सा क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे, इस वजह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, अपने आप को डिग्रेड करना, वैल्यू नहीं देना, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी होता है, सभी के साथ होता है ये सब कुछ, कोई एक पर्सन या सिर्फ लिबरल्स के साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके साथ अगर ये हो रहा है तो इसे समझने की ज़रूरत है कि अगर ये हुआ है तो मेरे अच्छे के लिए हुआ होगा, इसमें से भी पॉजिटिविटी निकालो ढूंढ के, तो आप अच्छे से ये निगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसमें से भी कुछ सीख लेके कोई नया रास्ता पकड़ के निकल जाओगे, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगा आपके लिए। जीत ही जीत, हर तरफ से खुशी ही खुशी, है ना, हार की एनर्जी निकल जाएगी, ये बात रहेगी। तो देखिए, दिल और दिमाग के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, रेस्ट करो, और उसके बाद में फिर से एक बार सोचना क्या करना है आपको। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है तो रिलीफ मिलेगा। हो सकता है मिड टू लेट जो अगस्त का टाइम रहेगा, मतलब सेकेंड वीक से लेकर, सेकेंड वीक का जो वीकेंड आएगा वहाँ से लेकर तो लास्ट तक का जो टाइम रहेगा वो आपको यहाँ पर सपोर्ट देगा और रिलीफ देगा, मतलब ये सारी टेंशन से, ये सारे कन्फ्यूजन से, है ना। अचीवमेंट या सेलिब्रेशन का योग भी बन रहा है यहाँ पर, शायद किसी प्रोजेक्ट या क्लोजर का न्यू जॉब आपको जॉब ऑफर मिल रहा है, मतलब ये अगर मैंने कहा ना अभी, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम करता है ये सारी चीज़ें हमारे लिए। यहाँ से हमने कोई लेसन ले लेना है, ठीक है, और उसके बाद में हमने आगे बढ़ना है पॉजिटिवली। तो देखिए, सेलिब्रेशन भी होगा, कुछ नए प्रपोजल, नए हाँ जॉब प्रपोजल्स आ सकते हैं या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो अच्छी बात है ना। स्टेबिलिटी और सपोर्ट भी मिलेगा आपको वहाँ पर, ठीक है। हो सकता है किसी क्लोज ग्रुप या टीम के साथ आप आगे बढ़ सकते हो अपने काम को लेकर, तो सपोर्ट ही सपोर्ट आपके लिए रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, करियर में अभी सिक्योरिटी और कंट्रोल की डिज़ायर ज़्यादा है आपकी, ठीक है, लेकिन कॉशन है ये आपके लिए, मतलब एक ध्यान रखिएगा कि ओवर कंट्रोलिंग या कंफर्ट जोन में चिपक के मत रहना, किसी के लिए ये गाइडेंस रह सकता है। ग्रोथ के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये पहले ही रिस्क ले लिया, इसलिए थोड़ा सा आप अभी कन्फ्यूजन में चले गए थे, पर नहीं, आने वाला टाइम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रहा है। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा यहाँ पर कि अगस्त की शुरुआत थोड़ी पेनफुल या कंफ्यूज्ड हो सकती है, लेकिन मिड अगस्त के बाद स्टेबिलिटी, स्मॉल सक्सेस या सेलिब्रेशन आएगा। लेकिन ग्रोथ तभी होगी जब लिब्रा अपने फियर और इनडिसिसिवनेस से ऊपर उठ के बोल्ड डिसीजन ले, राइट। होल्डिंग बैक ज़्यादा करोगे तो प्रोग्रेस रुक सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। मैचुरेशन,
देखिए यहाँ पर आप है ना बहुत ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हो अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है ना वो एक्साइटिंग हो सकता है बट चैलेंजिंग रहेगा ये, ठीक है। तो इट्स टाइम टू बी डिपेंडेबल। तो हो सकता है किसी पर्सन पर थोड़ा सा डिपेंड होकर आप उसकी हेल्प ले लो तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। रिवार्ड्स, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, योर परफॉर्मेंस इज़ गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी, यू डिज़र्व द रिवार्ड्स यू आर रिसीविंग नाउ। तो आपको कोई रिवार्ड मिल सकता है, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल सकता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐसा कुछ रहता होगा तो वो भी मिलेगा। तो रिवार्ड मिल रहा है आपको, जो भी आपने हार्डवर्क किया है अपने बिजनेस के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए, तो उसमें से आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कुछ डैमेज, अगर आपके हाथ से कुछ गलती हो भी गई है तो उतना ज़्यादा उसको टेंशन लेकर फिर उसको लेकर डिप्रेशन में जाना, ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती इंसान से ही होती है। तो गलती से सीख लेना है और आगे बढ़ना है। लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, सपोर्टिव लोग भी वहाँ पर रहेंगे आपके लिए, और आप भी सेम गलती फिर से नहीं दोहराओगे। तो देयर माइट बी ए फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग, ठीक है, जो अभी नहीं दिख रहा है पर बाद में आपके लिए वो फाइनेंशियल लॉस रह सकता है। तो आप अभी से प्रिपेयर रहिए। कहीं पर ये बात है तो कहीं पर ये पहले ही हो चुका है, जो आपको दिखाई नहीं कि यहाँ पर ये लॉस हो सकता है। जैसे यहाँ टैरो में एनर्जी आई थी, ठीक है। तो कोई दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क लेने का ये वक्त ही नहीं है किसी के लिए। सॉलिट्यूड, थोड़ा अकेलापन में रहना, टाइम अपने साथ बिताने का मन करेगा आपका। फ्रीडम, और उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप को सारी टेंशन से फ्री कर लोगे, पॉजिटिवली एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहोगे। फोकस, आपका फोकस जो है अपने काम पर बना होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।